हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपनी प्रिपरेशन की कॉन्फिडेंस को लेके कंफ्यूज्ड है? क्या आपको भी यही लगता है कि मेरी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर चल रही है या नहीं? इसलिए मैं आज आपको 4 चेकलिस्ट दूंगी जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं दैट वेदर योर प्रिपरेशन इज ऑन राइट ट्रैक और नॉट. सो सबसे पहले यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 रीडिंग्स ऑफ ईच सब्जेक्ट which you are planning to appear in December 2025. 2 रीडिंग्स 20th से 21st अक्टूबर तक अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग क्लासेस. नो मैटर वेदर यू आर अपियरिंग फॉर CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, डजेंट मैटर. बस आपके हर सब्जेक्ट की 2 रीडिंग हो जानी चाहिए. इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के पहले कम से कम 4 रीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी और आपका रिविजन अच्छे तरीके से हो चुका होगा. सेकेंडली, आपको हर उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए जो आपके मॉड्यूल में मेंशन्ड है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आप इंश्योर करने के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई थर्ड पर्सन उस मॉड्यूल की किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोले, तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और उसे उस चैप्टर के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं. थर्डली, हर उस टॉपिक को जो आपको लगता है आपको सही तरीके से आता है उसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, और आपको ये भी चेक करना है कि आप उसमें स्कोर कर पा रहे हैं. सो दैट, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी बार अगर हम छोटा सा छोटा टॉपिक हो जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम उसे भी सही तरीके से नहीं लिख पाते और फंबल कर जाते हैं. वाई? बिकॉज हमें लगता है हमें आता है बट देन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. सिमिलरली एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम है. आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा कि आपने पढ़ा है, बट आप उसे लिख नहीं पाएंगे. तो इसलिए आप एग्जाम में ना अटक जाए, आप यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करिए. एंड लास्टली, आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पेपर ट्रेंड ये कहता है कि बहुत ही लंबे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आपको आखिरी में सबसे पहले पढ़ना है. आखिरी का पार्ट जो है वो आपको सबसे पहले रीड करके उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट करना है और फिर उस लंबे क्वेश्चन को रीड आउट करके आंसर लिखना है. इसलिए आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चनर्स कुछ सब्जेक्ट्स के मेरे पास रेडी है जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन किया हुआ है. सो अगर आपको चाहिए कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को कोई चेक करे, सो डोंट वरी, आई एम देयर. आई एम ऑल्सो देयर टू प्रोवाइड यू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. रीडिंग स्पीड आपको खुद बिल्डअप करना होगा, रिविजन आपको खुद को करना होगा. स्टिल अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैम गाइडेंस और चाहिए, सो जस्ट लेट मी नो एंड वी कैन डू अ काउंसलिंग कॉन पर्सनली. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.